तुम भी अपने आप को बुक वॉर्म कहते हो, मतलब किताबी कीड़ा। बट जब तुम सोचते हो कि भाई मैं इतनी किताबें पढ़ चुका लेकिन मेरी लाइफ इंप्रूव नहीं है, क्यों क्यों नहीं हुआ है, मैं आज इस वीडियो में बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हम रीडिंग क्यों करते हैं। सबसे पहले मतलब किस तरीके की रीडिंग करते हैं वो भी हमें मैटर करता है। अगर तुम नॉवेल्स पढ़ रहे हो तो वो तो एज ए इंटरटेनमेंट और तुम्हारे माइंड के थिंकिंग और क्रिएटिव के लिए बेटर होती है। लेकिन वही जब तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली वीडियो, सॉरी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली बुक्स पढ़ते हो, तब क्या होता है कि वो जो इंफॉर्मेशन आती है तुम्हारे दिमाग के अंदर वो ऐसी आती है और ऐसी चल जाती है। ठीक है, वो स्टोर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसे प्रैक्टिस करना होता है। अगर तुम रीड कर रहे हो तुम्हारी बुक को, फॉर एग्जाम्पल मैंने 7 इफेक्टिव वेज टू मेक फ्रेंड्स, ऐसा कुछ तो भी था, अब मेरे को याद भी नहीं, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये वाली वीडियोस थी, सॉरी ये वाली बुक थी। तो उसमें जो जितने भी टेक्निक लाइक हैंडशेक करना, लोगों से, लोगों में इंटरेस्ट लेना, लोग को जो इन्फॉर्मेशन उनकी छोटी छोटी वो चीज़ें याद रखना, ये सब चीज़ें मुझे याद है अभी भी, इसलिए क्योंकि मैंने उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। तभी उस बुक ने मेरी लाइफ चेंज की है। अभी भी मैं फ्रेंड्स बनाने जाता हूँ तो मेरे लिए आसान हो जाता है फ्रेंड्स बनाना, क्योंकि मुझे पता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन जो मैंने अपनी लाइफ में की है उस बुक से, तो वो अभी भी मुझे याद है क्योंकि मैंने इम्प्लीमेंट किया है। इसलिए बुक तभी तुम्हारी ज़िंदगी पलट सकती है जब तुम उस बुक की इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करो। अब बहुत सी किताबें ऐसी होती है जो कि एक ही चीज़ को रिपीटेड वे में बताती है, एंड वो लाइक एक एक जो कि एक पेज में ख़त्म हो सकती है उसे 100 पेज में लाइक बता देती है। तो सबसे बड़ा एग्जांपल मैं बोलूँगा डीप वर्क। डीप वर्क इज़ बेसिकली कि आप सब कुछ छोड़ के कुछ घंटों के लिए काम करते हो, जो कि काम जो कि बहुत बड़ा काम तुम कुछ चंद घंटों में कर सकते हो डीप वर्क करके। ये बिल्कुल ही 4-5 लाइन की चीज़ है जो कि ऑथर ने पूरी बुक निकाल दी उसके ऊपर, जो कि मुझे सही नहीं लगती। क्या बस काम करना है सब कुछ छोड़ के, यही चीज़ बताने के लिए उन्होंने पूरी बुक लिख दी। लेकिन यही चीज़ है कि जब बहुत सी ऐसी बुक्स होती हैं जिसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, वही लाइक फॉर एग्जांपल कौन सी बुक थी जिसे दीपक, तो मैंने बता दिया कि सिर्फ यही है उसमें कि लाइक तुम एक चीज़ को पकड़ो और घंटों तक बैठो, जो कि कम हो सकते हैं, एंड और उसमें बहुत इफेक्टिव वर्क निकल के आता है। सेकंड बुक मुझे याद नहीं आ रही यार, थिंक एंड ग्रो रिच, ये वाली इस ये किताब थी। उसमें जो उसका जो ऑथर है उस उन्होंने अ, हर अमीर इंसान के इंटरव्यू लिए, लेकिन वो जो खुद ऑथर है उनकी खुद लाइफ मिजरेबल हो गई थी कुछ कुछ पल, लाइक वो इतने रिच नहीं बन पाए जब उन्होंने अपनी लाइफ इम्प्रूव नहीं कर पाए खुद सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली बुक लिख के। तो तुम्हारी क्या लाइफ इम्प्रूव हुई? क्यों? मैं बताता हूँ कैसे। मोस्ट ऑफ दी बुक्स जो होते हैं ना उनमें एक ही चीज़ होती है जो कि ज़रूरी होती है। अब हर बुक में देखना, अगर कोई काम के ऊपर बुक होगी या फिर डिसिप्लिन के ऊपर वर्क होगी, तो डिसिप्लिन एक तरीके से वर्क करता है। डिसिप्लिन ऐसा है कि तुम्हें वो काम करना ही किसी भी हालत में, जब तुम्हारा मन हो या ना हो तुम्हें, लेकिन वो काम करना ही है, एक डिसिप्लिन। लेकिन ऑथर लोगों ने इस डिसिप्लिन के छोटे से चीज़ को पूरी बुक में लिख दिया। क्या ये तुम्हें लगता है कि ज़रूरी है कि नहीं? जहाँ तक मैंने बुक्स पढ़ी अब तक, तो मुझे डिसिप्लिन के बारे में यही चीज़ पता चले कि डिसिप्लिन वही है जब तुम्हारा मन करे ना करे तो वो तुम्हें चीज़ करना ही करना है। पर इसके लिए मैं 3-4 किताबें पढूँ ये ज़रूरी नहीं है। एक किताब पढ़ के भी काम हो जाता है। सेकंड चीज़, जब तुम डीप वर्क एंड बहुत सी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी एंड दिमाग कैसे खोलना है एंड ऑल, मेक, जिसकी एक किताब है मेक टाइम के ऊपर, वो ऑब्वियसली बात है उसमें सब टैक्टिक्स लिखे हुए, तो मुझे वो पूरी बुक पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन जब वही सिर्फ एक चीज़ को एकदम लंबा लंबा लिखे गए, एक बहुत प्यारी किताब है मेरी जो मुझे बहुत पसंद है, द रूडेस्ट बुक एवर। लाइक अब मैं उस पूरे बुक को एक ही बार में समराइज़ करूँ तो उसका ये मतलब है कि सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ अपने अंदर, जो कि एक तरीके से पूरे पूरे बुक में यही बताया कि सेल्फ अवेयर किस तरीके से आप सेल्फ अवेयर हो सकते हो, वो सब टैक्टिक्स को बताया गया है। लेकिन ओवरऑल समराइज हो करो तो सेल्फ हर एक्शन के पीछे हमें अवेयरनेस लेके आनी चाहिए ताकि हम अपने आप को बेहतर बना सकें। इसलिए वो रूडेस्ट बुक ऑफ द ईयर है, क्योंकि सर रूडेस्ट बुक एवर ऐसा कुछ तो नाम है उसका, रूडेस्ट बुक एवर ऐसा नाम है उसका, तो उस किताब का। तो उसमें यही चीज़ है कि सेल्फ अवेयरनेस बढ़ो हर चीज़ को लेकर, जो कुछ भी तुम कर रहे हो। तो यही है कि बुक
डजेंट मैटर कि तुम कितने बुक पढ़ ले रहे हो, ये मैटर करता है कि तुम कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो। और ये चीज़ अगर तुम एक किताब से कोई चीज़ सीख जाते हो, कोई डीप वर्क हो गया, डिसिप्लिन के ऊपर हो गया, तो उससे रिलेटेड 4 और किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी है उतना। उसके अलावा कुछ और पढ़ो, ताकि सिर्फ एक चीज़ के पीछे पढ़ोगे तो दुनिया में बहुत नॉलेज है, एंड सही नॉलेज को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ, रुको मत, बढ़ता रहा। गुड बाय।